अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिसके रौब और दबदबे का हाल ये है शैतान रास्ता बदल लेता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम आपको फिर से सलमान अजहरी साहब का बयान सुनवाने के लिए हाजिर हैं। चलो आप और हम मिलकर सुनते हैं। मैं गुलाम हूँ, मुझे गुलाम कहकर पुकारे, आप सैयदना कहते। कौन कह रहा है सैयदना? उमर इब्न खत्ताब। किसको कह रहे? बिलाल हबशी को। सैयदना बिलाल आइए। हजरत बिलाल जब कहते अमीरुल मोमिनीन, आप ये ना कहें सैयदना, मुझको गुलाम कहकर पुकारे। हजरत उमर क्या कहते थे? आइए आपको मैं बताऊं क्यों सैयदना बिलाल कहकर पुकारता हूं। आप अपना जुब्बा उठाएं। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर जो दागे हुए निशान थे, हजरत उमर उसको बोसा लेते थे और चूमते थे और कहते हैं, बिलाल, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जख्म तुमने खाए वो जख्म हमने नहीं खाए हैं। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीजा ने गिरामी वकार, मकाम और मर्तबे में वही बुलंद था जो दरबार रिसालत में आपका और उस गली का गधा बनकर के पूरी जिंदगी गुजारता रहा। एक दो नहीं, कई मिसालें आपको मैं बताऊं। एक साहबी है मुसअब बिन उमैर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर कहलाते थे, तर्जुमाने रसूल थे, सफीरे रसूल थे। इनकी कैफियत क्या है? अल्लाहु अकबर। तारीख में लिखा है ये 27 साल के कड़ियल जवान और मक्का में ऐसे लिबास पहनते थे कि रेशम का लिबास, इनका लिबास मशहूर था। और मक्का की गलियों में जब घूमते थे, इनका इतर जो लगाते पूरी गलियों में खुशबू आती। महंगा लिबास पहनते, महंगा अतर इस्तेमाल करते। दामन मुस्तफा से जब वाबस्ता हुए, ये मुसअब बिन उमैर, उनकी माँ भी काफिरा है, बाप भी काफिर है और सख्त तरीन दुश्मनाने रसूल है। शुरू में आपने अपना इस्लाम छुपाए रखा। चंद दिनों के बाद एक दिन उस्मान बिन तलहा ने देख लिया, जो कलील बरदार काबा थे, जाकर इनकी माँ से कहा, तू क्या घर पर बैठी रहती है? तेरा बेटा तो मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर चुका है। माँ को इतना बुरा लगा ये जुमला। जब मुसअब बिन उमैर आए तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा, हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकाल कर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबार रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके, वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार कबीलों के सरदारों को इस्लाम पहुंचाने वाला वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसअब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर, और उसके बाद कभी यसरफ, यहाँ पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था, कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिलाकर झंडा बनाकर बता रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं। मुसअब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुसअब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसअब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसअब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे, बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है। वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा, जानते हो ये मेरा मुसअब,
ये मक्का की गलियों में जब चलता था, इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती। सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसअब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजान गिरामी वक़ार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए, सुनो उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हें ऐसा लगता है जिंदगी की ऐश यही असल है? तुम आज अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो चिढ़ जाते हो, तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं मिलते, घर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ लड़कियां तो आज ये कहती है मेरा बाप मुझे क्या दिलाता है, ये आज 6 महीने का जो उसका फ्रेंड बना है ये उसको अच्छे खासे कपड़े दिला रहा है। ये सब तो आज मेयार बना हुआ है जीने का। उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ऐश व इशरत को तर्क किया था उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में। जानते हो ओहद के मैदान में एक वक्त ऐसा आया कि शैतान ने अफवाह गर्म कर दी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह, जैसी ये खबर फैली, सहाबा इकराम की 2 जमातें हो गई। 2 जमातें कैसे? बाद सहाबा ने कहा आप तलवार उठा करके क्या करेंगे, चलो मदीने वापस चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर इंतकाल हो गया, विसाल हो गया है तो क्या करेंगे? कुछ तो तलवार उठाने को ये कहकर छोड़ दिए, और लेकिन दूसरी जमात ये थी जो ये कह रहे थे कि ठीक कहा तुमने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके बाद तलवार उठाकर करना क्या है। लेकिन मुसअब बिन उमैर का एक जुमला था जो ओहद के मैदान में गूंज रहा था, ऐ लोगों, ये क्यों नहीं सोचते रसूलुल्लाह के बाद जीने का क्या मतलब है? अगर रसूलुल्लाह नहीं है तो फिर जी करके मतलब क्या, उठाओ तलवार। तो ये चंद लोगों की जो जमात की सिपह सालारी कर रहे थे उस वक्त मैदान में, मुसअब बिन उमैर झंडा हाथ में पकड़ा था। कुमैया नाम का एक दुश्मन उनके मोंढे से तलवार, मोंढे को काट दिया, कंधे से हाथ काट दिया। झंडा रसूलुल्लाह का जिसके हाथ में है वो हाथ का कट जाना, गोया कि झंडा नीचे आ जाए। मुसअब बिन उमैर का एक हाथ कटा, झंडा बाएं हाथ में उठाकर खड़े हुए। रसूलुल्लाह का झंडा गिरने नहीं दे रहे थे, और जब बाएं हाथ में उनका झंडा आया तो वही जालिम ने बाएं हाथ को कहनी समेत काट दिया। झंडा या तो इस हाथ में हो सकता है या इस हाथ में। तारीख इस्लाम की सच्चे और आग की सरगर्दानी करो तो पता चले मुसअब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं से उस परचम को पकड़ा था, सीने में दबाकर, अपनी ठूड़ी के नीचे दबाकर हुजूर के परचम को नीचे नहीं आने देना चाहिए। जिसके इधर का बाजू कट गया हो, उधर का हाथ कट गया हो, कटे हुए हाथों से। और उसी ओहद के मैदान जालिमों ने जब देखा कि ये झंडा नीचे आने नहीं देता, सीने पर बहुत तेज भाला मारा, नेजा मारा। उस वक्त आपने पुकार कर कहा ओहद के मैदान में, ये नहीं कि लोगों मेरा हाथ कट गया, लोगों मेरा बाजू कट गया, लोगों मेरे सीने पर दुश्मनों ने नेजा मारा। नहीं, ओहद के मैदान में मुसअब बिन उमैर पुकार रहे थे, मेरा कोई साथी करीब है तो आ जाए, मुझे न संभाले, रसूलुल्लाह का झंडा संभाले, मैं इसे आखिरी सांस तक नीचे आने नहीं देना चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को नीचे आने नहीं देना चाहते। उनके भाई थे, उन्होंने उठा लिया। हजरत मुसअब बिन उमैर ओहद के मैदान में शहीद हो गए। जानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी लाशों को जब जमा कर रहे थे, मुसअब बिन उमैर के पास आए और फिर कहा, ए मुसअब बिन उमैर, वो सफीर इस्लाम है, रसूलुल्लाह का तर्जुमान है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। और उसके बाद उनके दफन का तरीका भी है। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको दफन करो, इनको दफन करो। जब इनको दफन करने की बात आई तो आपका जिस्म छुपाने के लिए सहाबा कोशिश करते रहे। जब उनका सर छुपाया जाता तो नीचे से खुल जाता, और जब नीचे का हिस्सा छुपाते तो सर का हिस्सा खुल जाता। कपड़ा इतना नहीं था आपके पास, कपड़ा इतना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने कहा, इतना ही कपड़ा मुसअब के पास रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब के पास एक छोटा टुकड़ा है, वो दुनिया से एक छोटा टुकड़ा लिए जा रहा है और साथ में रसूलुल्लाह को लिए जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को साथ लिए जा रहा है। इस घर घास उनके कदमों पर रखकर दफन किया गया। फिर मैं कहता हूं मेरे अजीजों, वो कौन से जवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया था उन कदमों में, ऐश और इशरत को तर्क कर दिया था। उनके महंगे लिबास, उनकी महंगी खुशबुएं, सारी चीजें दरबारे रिसालत में वक्फ हो गई थी।
सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। आज आपसे हम ये नहीं कहते कि हलाल चीजें छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ओढ़ना छोड़ दो, नहीं, कम से कम हुजूर पाक के अगर गुलाम हो तो हराम चीजों को तो छोड़ सकते हो। लिबास अच्छा पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो हम चाहते हैं तुम्हारे कान फिर ये गंदे नगमे क्यों सुनते हैं? ये गालियां तुम्हारी जुबानों से निकलती कैसे हैं? ये तुम आवारागर्दी में अपनी आंखें बहकाते कैसे हो? तुम्हारे ये जिस्म का हर अज़ू गुनाहों की गम्माजी क्यों कर रहा है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर आओ मेरे अजीजों, उस दरबार का की गुलामी की लज्जत जिसे मिल जाए। अल्लाह अकबर। मैं सच कहता हूं, इकबाल ने एक जुमला कहा था, इकबाल के अशार बहुत मानाखेज है। कहा था कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर पाक की आशनाई की लज्जत मिली है, पूरी दुनिया से उसे बेखबर कर देते। मैं अब साल की इब्तिदा हो गई, उन जानिसारों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की लज्जत महसूस की है। उहद के मैदान में जाने से पहले दो गहरे यार, बहुत गहरे दोस्त क्या दुआ कर रहे हैं बताऊं? अब साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, ये दो नाम याद रखना है नौजवानों, जिनको कहते हैं ना जिगरी यार। उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, रात को चलना फिरना साथ में, कहीं कुछ मशवरे करना हो साथ में। साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश, इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर थी। लेकिन उहद के मैदान में जाने से पहले अल्लाह अकबर, दुआ क्या कर रहे हैं सुनो। दोनों आए, मुसल्ला बिछाए, रात का वक्त है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मेरे भाई अब्दुल्ला, मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं, ठीक है मैं भी दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठे, दुआ क्या कर रहे हैं? साद बिन अबी वक्कास ने पहले हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, कल उहद के मैदान में जब हम उतरेंगे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मैदान में आएंगे। मौला, मेरा मुकाबला किसी ऐसे सख्त दुश्मन के साथ करा जो सबसे बड़ा पहलवान हो, सबसे बड़ा पहलवान हो। तमन्ना तो देखो हुजूर के गुलाम की कैसी, तमन्ना कैसी। कल जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उससे मेरा मुकाबला करा दे मौला। फिर क्या करेगा? साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मौला जब वो तेरे हबीब का दुश्मन सामने आए, कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसको गिराकर उसके नेज़े पर झंडा गाड़ कर कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल पाक की सर बुलंदी का ऐलान करूं। ये दुआ तो देखिए, दुआएं कैसी कैसी है उलमाओं की। तमन्ना ये नहीं है हालात कुछ हो गए तो मैं छुप करके कहीं पना ले लूंगा। जंग के हालात मेरे अजीजों, क्रिकेट का मैदान नहीं है, सर हथेली में लिए जाने का मंजर होता है, जान लेकर जाते हैं। लेकिन तमन्ना भी क्या है, छोटे सिपाही से लड़ने का नहीं है, छुटपुट वारदातें नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, सबसे बड़ा पहलवान जो होगा मेरा उससे मुकाबला हो जाए। दुआ करके उनके दोस्त, जिगरी दोस्त हैं अब्दुल्ला बिन जहश, आमीन कह रहे, आमीन कह रहे। अब सुनो, जब इनकी दुआ खत्म हो गई, अब्दुल्ला बिन जहश कहते, ऐ साद, अब मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह, दुआएं कैसी, जाने साराने रसूल। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाते और कहते हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में, मौला करीम, जब कल की सुबह तेरे रसूल के साथ हम मैदान में जाएं, ऐ रब्बे जुल जलाल, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तेरे नबी के नामोस की हिफाजत के लिए, लड़ने के लिए जब मैं मैदान में आऊं तो क्या हो मौला, दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो जाए और दुश्मनों की सफों में मैं घिर जाऊं। कभी दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, और मुझे मार मार कर टुकड़े करे, और फिर मेरे हर टुकड़े से आवाज आए, तेरा रसूल सर बुलंद है, इस्लाम सर बुलंद है। दुआ इनकी ये है। साद इब्न अबी वक्कास आमीन कह रहे हैं। एक बड़े दुश्मन से मुकाबला करने की दुआ कर रहा है और दूसरा मोहब्बत मुस्तफा में जख्म खा खा कर मरने की दुआ कर रहा है। सुबह हुई, उहद के मैदान में जब पहुंचे, अजीजा ने गिरामी वक़ार, बात ऐसी थी, साद इब्न अबी वक्कास सब में सबसे पहले आगे आए थे। उस वक्त दुश्मनों में से जो उस वक्त सबसे बड़ा पहलवान था, साद इब्न अबी वक्कास के सामने आया, जिसको कहा जाता था 1000 इंसानों की ताकत रखता है। साद इब्न अबी वक्कास उसको देखते ही कहते हैं, तू नहीं आया, मेरे रब ने भेजा है, इसलिए कि रात को मैंने दुआ की थी, जो तुम्हारा सबसे बड़ा पहलवान होगा मैं उससे मुकाबला करूंगा। साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ की थी, मौला ने सामना करा दिया। अब शुरू हो गए तीर चलना और नेज़े चलना। साद इब्न अबी वक्कास के तीर ऐसे तीर थे, कभी सामने से जाते, कभी
कभी दाएं से कभी बाएं से बिजलियों की तरह आवाज करते, उस दुश्मन के सीने में पैवस्त होते। जानते हो ये साद इब्न अबी वक्कास कौन है? तीर चलाते थे तो पीछे से रसूलुल्लाह आवाज देते थे भी अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद, ऐ साद तेरे तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तन्हा तन्हा साद इब्न अबी वक्कास की जात है जिसको मेरे रसूल ने फरमाया। सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो है जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और जिसको रसूलुल्लाह ये फरमाए फिर उनके तीरों की आवाज का क्या कहना, तीरों के निशानों का क्या कहना। जब संग संग चलते थे दुश्मन के खीमे में खलबली मच गई, थोड़ी ही देर गुजरी थी, इनके सामने आया हुआ दुश्मन ऐसा गिरा कि उसके जिस्म पर साद इब्न अबी वक्कास के लगाए हुए निशान मौजूद थे। फिर आए अपने खुदा से किए हुए दुआ के मुताबिक दाएं से भी मारा, बाएं से भी मारा, आगे से पीछे से, फिर सीने में झंडा गाड़ कर कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी तू घटाए से किसी के, या रसूल अल्लाह ना घटा है ना घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साद इब्न अबी वक्कास की दुआ तो कबूल हो गई और आपने रहमान का शुक्र अदा किया। जंग का मैदान है और गहमा गमी है, घमासान की जंग होती है, कौन कहाँ है किसको खबर है, लेकिन जिगरी दोस्त थे। अब्दुल्ला बिन जहश की यारी उनके साथ बड़ी मशहूर है। जैसे ही शाम हो रही थी ढूंढने लगे मेरा जिगरी यार दिखता नहीं, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है? मेरे अजीजों सहाबा ने बताया साद इब्न अबी वक्कास को कि अफसोस है तुम्हारे अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत होगी। पूछा कैसे? कहा वो जब लोगों में मशहूर हो गई थी अफवाह के रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, अब्दुल्ला बिन जहश ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, दुश्मनों के नरगे में दौड़ते हुए चले गए और ऐसे अंधाधुंध उनसे लड़ते रहे, ना वो पीछे की तरफ देखते न किधर न इधर न उधर। दुश्मनों ने घेर लिया, अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मार रहे थे, बाएं से मार रहे थे, सामने से मार रहे थे, पीछे से मार रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और एक एक टुकड़े को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। यह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। साद इब्न अबी वक्कास ने खबर सुनी, आप दीदा हो गए, कहा है लोगों रब्बे जुल जलाल की उस मोहब्बत पर कुर्बान, उसने कल मेरी भी सुन ली, मेरे दोस्त की भी सुन ली, उसकी भी दुआ कबूल, मेरी भी दुआ कबूल। सुनो जो कहना है मेरे अजीजों, इस वाकये से मुझे कहना क्या था। साद इब्न अबी वक्कास अपने जिगरी दोस्त की लाश को देखने आए, लाश कहाँ है? टुकड़ों में बदल गई, जिस्म के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए हैं। करीब आए, उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, उनकी मोहब्बत में मर जाने का मजा और। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अरे मेरे अजीजों वो मर जाते ऐलान करते हुए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। वो बंदा जगह जगह जाकर के अपने दर्दों की शिकायत नहीं करता जो मोहब्बत रसूल का बीमार है। अजीजान गिरामी वक़ार, इस नए साल की इब्तिदा हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तज़किरे से कर रहे हैं, हुजूर पाक के जानिसारों के तज़किरे से। अल्लाह करीम ये 2024 की जो इब्तिदा हुई मेरे अजीजों, अजीब सी बात है, 24 आया है लेकिन 12 लोगों के साथ 24 का साल शुरू हुआ है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ये करते हैं कि रब तबारक व तआला इस नए साल में हमारी इब्तिदा इश्क मुस्तफ़ा के साथ फरमाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ फरमाए। मेरे अजीजों, अगर वो ना हो तो फिर जिंदगी में कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं। इसीलिए क्या कहा इकबाल ने, हो ना ये फूल तो
बुलबुल का तरन्नुम बिनाओ, कुछ भी नहीं है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो इस बात को लेकर के चलो, आज से अपनी धड़कने हुजूर के लिए महफूज कर दो। दिल धड़के तो नबी पाक की मोहब्बत की सदा है। ये लैला मजनू के किस्से बहुत हो गए। आज के दौर में जवान अभी अंगड़ाइयां क्या लेती है इसकी जवानी, ये सोचता है सबसे पहले किसी लड़की को काबू कर लेना चाहिए, बहुत बड़ा काम है। मुंबई के नौजवानों को ये किसने बता दिया? मेरे अजीजों, ये तो छिछोरों का काम है, बहादुरों का काम नहीं। बहादुरों को कायल करने के लिए औरत है। औरत तो किसी को भी मिल जाएगी, जो तुम्हारे मुकद्दर में वो मिल जाएगी, आपके काम नहीं है। आपको मैं बताऊं, हुजूर पाक के एक और जानिसार है, अनस बिन नुज़ैर, अपनी बीवी से कमाल की मोहब्बत करते थे। इश्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही करते हो, उस जमाने में भी इश्क हुआ है। लैला और मजनू के किस्से यहाँ हिंदुस्तान की गलियों से नहीं आए, ये भी मशहूर आशिक थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, अनस बिन नुज़ैर अपनी बीवी से बहुत इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। लेकिन ये है कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराज हैं। हुजूर उनके घर जाते थे। एक दिन दोपहर के वक्त उनके घर बैठे, मक्का से एक खत आया। हुजूर पाक ने कहा, अनस पढ़ के सुनाओ क्या है। उन्होंने पढ़ के सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे हैं, और ये राज था, वहां के हालात सब बता दिए थे खत में। रसूल पाक ने फरमाया, मोड़ कर रख लो, ये तेरे और मेरे बीच में राज है। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, ठीक है या रसूल अल्लाह, आपने हुक्म फरमाया। उसके बाद जब हुजूर घर से निकले, उनकी बीवी अंदर से आई, जो उनकी बहुत बड़ी महबूबा है, उनकी माशूका है, बेहद मोहब्बत करते थे। बाहर आई, कहा, अनस बिन नुज़ैर, किसका खत आया था? रसूलुल्लाह के पास क्या पढ़कर सुना रहे थे? कहा, खबरदार, मोहब्बत अपनी जगह, वो रसूलुल्लाह का राज है, वो रसूलुल्लाह का राज है, नहीं बयान कर सकता। कमाल दर्जे का इश्क हो मेरे अजीजों। आज के वो मजाजी आशिक तो माँ बाप को लात मार देते। 6 महीने की मोहब्बत क्या होती है, ये माँ बाप को ठोकर मारकर चले जाते। अनस बिन नुज़ैर अपनी उस बेहद मोहब्बत करने वाली औरत से कहते, खबरदार, इस मामले में मत आना। बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सुन तो लिया है दीवार के पीछे से। खत में क्या था? मक्का से आया है खत, जंगों के हालात बताए गए, आप पढ़कर सुना रहे थे। बीवी ने सुन लिया था। इसके बाद हुआ क्या? अनस बिन नुज़ैर ने सीधे गर्दन पकड़ ली। कहा, गर्दन पकड़ ली अपनी उस औरत की। कहा, उस वक्त तक हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह बयान न फरमा दे, हुक्म ना आ जाए। मोहब्बत अपनी जगह पर, इश्क अपनी जगह पर, हुजूर के मामलात अपनी जगह पर। हुजूर के पास गर्दन पकड़ करके ले आए, दौड़ते हुए कहा, हुजूर ने पूछा, क्या हुआ अनस, इसको क्यों पकड़ लाए? कहा, या रसूल अल्लाह, इसने हमारे राज को दीवार पीछे से सुन लिया। मेरे आका, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं, मुझ पर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, आपके राज को इफ्शा करने की सजा में मैं कहीं मुलविस ना हो जाऊं। हुजूर पाक ने फरमाया, गर्दन छोड़ दो, आजाद कर दो, वो भी मेरी सहाबिया है। जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है, वैसे राज उसके पास भी महफूज है। हजरत अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन से हाथ हटा दिया और फिर मुस्कुरा कर बीवी से कहा, पहली वाली मोहब्बत फिर बाकी है, जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत फिर बाकी है। लेकिन याद रखना, हमारी मोहब्बत का मेयार थर्मामीटर सिर्फ तज़किरा उन लोगों का करें जिनका जिक्र हमारे ईमान की जिला का सबब है। वो दीवान गाने इश्क रसूल, जिन्होंने अपनी जिंदगियां हुजूर के कदमों में निछावर कर दी। मैंने आज ये सोचा कि उनकी बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करते हुए जवानों के लिए मिसाल रखो। आज के नौजवान आइडियल किसको समझेंगे? मेरे अजीजों, दुनिया आज बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मुजरा करने वाले जालिमों के नाच को देख रही होगी। स्टंट करने वाले इनके सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आज आपको उन जियालों की बात रखना चाहता हूं जो हकीकत में हीरो हैं, जो पूरी दुनिया के लिए हीरो है। उस बतले जलील का एक नाम काफी है, खालिद बिन वलीद। इसकी मिसाल दुनिया लाने से कासिर है। मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतनी बात पर होगा जो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज जो गली गली घूम रहे हैं उन तक भी पैगाम पहुंचाओ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। आ जाओ इस दरबार में, इस दरबार का जो सग भी हो जाता है, कुत्ता भी होता है, वो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके ये नारा लगाता है, ये नारा लगाता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हुजूर ताज शरिया बदर तरीका फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं।
जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। ये ताजो शरीया फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। क्या मतलब है? जो मुस्तफा को पसंद आए वही असल राग है, वही बात अच्छी है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया हुजूर के बारगाह में इस्तिआरतन कहा गया है। हुजूर को जो चीज ना पसंद है वो हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। यही तो बरेली का मिजाज है। कहते हैं ना ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये सारे अशार का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या है? उसका खुलासा यही है जो सहाबा का नारा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने जहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, वही नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। ये सारे अशार के बाद अब आओ मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पर तवज्जो रखना, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी। अगर किसी को ठोकर लगी है तो वो दिल पर हाथ रखकर आ जाए। आज मैं उन जियालों की तरफ चलता हूं। यमन का एक कबीला बनु असद एक कबीला है जिसमें रहने वाले एक शख्स है हारिसा और उनकी बीवी। छोटा सा एक कुंबा, छोटा सा एक खानदान, 3 बच्चे थे। हारिसा और उनकी बीवी और 3 बच्चे। ये यमन का रहने वाला एक कबीला है। औरत अपने तीनों बच्चों को लेकर मैके जा रही थी और बड़ा बेटा जो उस वक्त उम्र का 8 साल का था, जैद नाम था। काफिले पर अचानक डाकुओं का हमला हुआ और माल लूट लिया गया और साथ ही डाकुओं ने ये जैद नामी छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। एक माँ का कलेजा दहल गया कि मेरे 8 साला बच्चे को मुझसे छीना गया। बाकी 2 बच्चे तो साथ थे। माँ की कैफियत ऐसी थी कि पहाड़ों पर चढ़ जाती, चीखती थी और अरबी में जो अशार कहती थी, अल्लाह अकबर, आज भी मौजूद है। यमन की रहने वाली ये खातून पहाड़ों पर जाकर पुकारती थी कि कोई मेरे जैद को देखा है तो मुझे बता दे। और जब खबर बाप को आकर लगी, बाप जान निछावर करता था अपने बेटे जैद पर। बाप की ऐसी कैफियत कि खाना छोड़ दिया और मिजाज में तब्दीली ऐसी आ गई कि लोगों से मिलना तक छोड़ दिया अपने बेटे की जुदाई के गम में। यमन वाले कहते थे कि हारिसा का बेटा जो गुम हुआ यूसुफ गुमगश्ता है, यानी एक दूसरा यूसुफ है। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ की अलैहिस्सलाम की दूरी हुई थी तो आपने गम किया था, हारिसा ने अपने बेटे जैद की जुदाई में बहुत रोया। और वो अशार जो अरबी में लिखे जाते थे, यमन में जब वो अशार पढ़ते तो अपने जो दुश्मन होते वो भी रो पड़ते थे। बाप की जुदाई के गम के अशार लोगों को रुलाते थे। जमाना गुजर गया। अब डाकुओं ने उस जैद का किया क्या था, कुछ साल अपने पास रखा और उकास के मेले में, मक्का के करीब एक मेला लगता था, और उस मेले में लाकर जैद को गुलाम बनाकर बेच दिया। जब बेचा तो ये जैद गुलाम बनकर के किसके हवाले आया? खदीजा बिन्त खुवैलिद, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हजरत हकीम बिन हिजाम के जरिए से। जब ये गुलाम हजरत खदीजा के घर आया तो उस वक्त 15-16 साल की उम्र थी। पहली नजर मुस्तफा करीम की पड़ी थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के घर इस नौजवान को देखा। अदब में कामिल था, गुफ्तगू के सलीके अच्छे थे, लोगों से मुलाकात के तौर तरीके बताते, बड़ा खानदानी आदमी। जब ये पहली नजर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ी तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा से कहा, मेरे आका ने अगर आप बेहतर समझें तो ये गुलाम मेरे हवाले कर दें। क्या किस्मत है जिसको खुद रसूलुल्लाह खरीद। जैद को खरीद लिया, बल्कि तोहफतन हुजूर को दे दिया गया। गुलामी का दौर है। जैद यही वो हारिसा के बेटे हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले आ गए। दिन रात मुस्तफा करीम के साथ गुजर रहे हैं। तरबियत भी किसने? सरवरे अंबिया ने की। और नौजवान के तौर तरीके ऐसे, मेरे अजीजों आपको पता है ये वो जैद है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद दिनों के बाद मक्का में मशहूर हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर कोई महबूब है तो वो जैद है। हजरत
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस बारे में फरमाते कि जैद को जो कराबत थी उस पर मुझे रश्क था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब जमाना बीतता गया, जैद के घर छूटे, खानदान छूटा, माँ छूटी, बाप छूटे, गुलामी का दौर चल रहा है। एक बार हज के लिए एक कबीला यमन से आया हुआ था और यमन वाले हज करने के बाद वो अशार सुना रहे थे जो हारिसा जैद के बाप ने लिखे थे अशार, और रुला रहे थे। वहां जब ये कबीला यमन के वो अशार पढ़ करके सुना रहा था, यही जैद वहां से गुजर रहे थे। यमन वालों ने देखा, पहली नजर में पहचान लिया, ये वो जैद है जिसका बाप पूरे यमन को रुलाता है इसकी जुदाई में। ये मक्का हरम काबा के पास क्या कर रहा है? लोगों से पूछा कौन है, लोगों से पूछ करके जैद को बुलाया गया। पूछा तुम्हारा नाम का? जैद। बाप का नाम हारिसा। लोगों ने कहा तुझे पता भी है तेरी माँ का क्या हाल है, तेरे बाप का क्या हाल है? तेरी माँ रोज पहाड़ों पर चढ़ जाती है, आसमान को पुकारती है कि आसमान बता मेरा जैद जिंदा है तो मैं जीने की तमन्ना रखूं। बाप तेरा अशार लिख करके यमन को रुलाता है। जैद ने कहा कि हो सकता है, लेकिन जाओ, अगर मेरे माँ बाप इस गम में रोते हैं तो उनको मेरा सलाम कहना और यूं कहना कि उन्हें गुमगुश्ता ऊंट की तरह मुझे तलाश ना करे, इसलिए कि उनका जैद उनकी गोद से कई बेहतर गोद में है। यमन वालों को यह जवाब देकर भेज दिया, गुमशुदा कोई बच्चा अपने माँ बाप की खबर पाले तो क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ कैफियत बदली हुई है, यहाँ कैफियत बदली हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गुलामी में दिन रात गुजरते रहे, शब और रोज गुजरते रहे। मेरे अजीजों, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए। आपको मैं बताऊं, ये कबीला यमन का गया और जाकर के जैद के माँ बाप से कहा, हारिसा और उनकी माँ से कहा, तुम्हारा गुमशुदा बच्चा मिल गया, हरम काबा में हमने उसको देखा है और सुना है मोहम्मद नामी अरब के एक मशहूर शख्स की गुलामी में है और उनकी सखावत भी, दरिया दिली भी, रहम दिली भी मशहूर है। माँ और बाप ने खबर पाते ही महीनों का सफर दिनों में तय कर लिया, दौड़ते भागते मक्का पहुंचाए और जैसे पहुंचे पूछा कहाँ रहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा के पास ही उनको मिल गए। माँ इतना रोई, बाप इतना रोए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर तरस आ गया। पूछा क्या बात है? कहा हमारा बच्चा गुम हुआ था, सालों बीत गए, अब तक हमने खाने का मजा नहीं चखा और हम सब की जिंदगी ऐसी वीरान सी लगती है कि उसके बगैर जिंदगी में अंधेरा है। पूछा हुजूर ने कौन है तुम्हारा बच्चा? कहा उसका नाम जैद है और सुना है वह आपकी गुलामी में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैद तुम माँ बाप हो जैद के? कहा हाँ, अगर आप मुनासिब फरमाए समझे तो हमें हमारा जैद लौटा दें। आप अल्लाह की तरफ से सुना गया है बड़ा रहम दिल रखते हैं, हमारे लिए अपना जैद लौटा दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं किसी के बाप और किसी की माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये फैसला मैं जैद के ऊपर छोड़ता हूँ। वो चाहे तो मुझसे आजादी ले ले, बगैर किसी रकम के, बगैर किसी फिदिये के गुलामी से आजाद करता हूँ और तुम उसे ले जाओ, और अगर नहीं तो फिर उसकी मर्जी जो हो उस पर अमल किया जाए। फिर माँ बाप को ला करके जैद के सामने खड़ा किया जाना था। मुअर्रिखीन ने जो तारीख लिखी है, पढ़ते हैं तो आंखें आप दीदा हो जाती हैं। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ये दोनों माँ बाप को, जो बिछड़े हुए बच्चे की जुदाई में रोते हुए आए थे, चचा भी साथ था, हुजूर अपने घर ले आए और उसके बाद जैद अपने कामों में मसरूफ थे। बुलाया, जैद इधर आ जाओ। आए जैद, जैसी पहली नजर पड़ी बाप पर, माँ पर, क्या कैफियत होनी चाहिए? बरसों का बिछड़ा हुआ बच्चा है, बरसों से दूर रहने वाला, माँ बाप की मोहब्बत में ये जुदाई के गम बर्दाश्त करने वाला। एक नजर उठाई, फिर नजर झुका ली और सरवरे कायनात की तरफ देखने लगे। मेरे आका ने पूछा, जैद तुम जानते हो इनको? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी माँ है। हुजूर ने पूछा, जैद तो फिर मिलते क्यों नहीं? बरसों के बिछड़े हुए हो, फिर उनके पास जाते क्यों नहीं? जैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे को देखने के बाद फिर किसी के चेहरे की तरफ हम नजर नहीं उठाते। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जैद मिल लो, माँ से मिल लो, बाप से मिल लो। माँ ने कलेजे से लगाया और चूमना शुरू किया, बाप ने माथा चूमा। यह अजीब मंजर था। बहुत देर गुजर गई इनके लाड़ो प्यार के इजहार की।
उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था, इतने सालों तुम अपने माँ बाप से अलग रहे, अब फैसला तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, यमन अपने कबीले जाओ, अपने खानदान, अपनी माँ और अपने बाप, अपने भाइयों के पास जाओ। हजरत ज़ैद उस वक्त खड़े होकर कहते हैं, मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए हुजूर के घर के अतराफ जमा हो चुके हैं, बहुत सारे जमा हैं। ज़ैद ने सबको मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों हाजिरीन मजलिस, सब देखो, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं, लेकिन सबको गवाह बनाकर कहता हूं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी 1000 आजादियों से करम है मदीने वाले का। हम एक नहीं 1000 नाफरमानियां करते हैं, लेकिन फिर भी न दरवाजे पे नाम लिखा जाता है, न चेहरों पे नाम लिखा जा रहा है, न जुर्मों से पर्दे हटाए जा रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अजीज बच्चों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, आज हम जिंदा हैं, ये रब का करम है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो वो माँ के शिकम में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 2 घंटे के बाद मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 6 माह की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे 8 साल की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 10 साल में जिंदगियों को जनाजों में बदल देता है, अगर वो चाह ले तो 16 साल में चलती फिरती जिंदगी को कफन पहना दिया करता है। ये उसके फैसले होते हैं, अगर वो चाहे तो ये दूर नहीं, उसके लिए मुश्किल नहीं कि इधर लोग सेहरा पहन के निकलते हैं, उधर कफन में लिपट के आया करते हैं। वो कादिर मुतलक है, जब चाहे जिस उम्र में चाहे मौत दे दे। मगर किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की 40 हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 60 हो गई, बजाय इसके कि हमें डरना चाहिए था, बजाय इसके कि गुनाहों का मुहासबा करना था, बजाय इसके कि अपने अमाल पे नजर करनी थी, हम तो बर्थडे मनाने पे लगे, हम जन्मदिन मनाने पे लगे। ये टके भर की दौलत की आ गई, रोडों पे जमीन आ जाए, आसमान पे मिजाज चलने लग जाता है, 4 गाड़ियों के मालिक हो जाएं, फिर हवाओं में उड़ने लगते हैं। बाप 60 साल का है, बेटा जा करके केक खरीदता है, बलून ला करके घर में सजाता है, क्या बात है, अब्बा का 61वां जन्मदिन है, बाप का 65वां जन्मदिन है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर उम्र 60-65 साल हो गई है, जन्मदिन के नाम पे तबाही ना करो इनकी। हाथ जोड़ के कहता हूं, अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो एक कदम उठाने से पहले मौत देते। हम तो एक सांस के भी मालिक नहीं है, मकान और जायदाद का दावा बड़ी बात है, हम तो जब कई सांस अंदर है उसके भी मालिक नहीं है, जब आगर आ चुकी है उसके भी मालिक नहीं है, जर्रे जर्रे का मालिक खुदा है। फिर ये 61 साल में जन्मदिन बनाने वाले, 65 साल में अपनी लंबी उम्र की खुशियां मनाने वालों, अगर तुम्हें ये लगता है उम्र 65 साल हो गई है तो केक काट के जश्न न मना, गुब्बारे लगा करके जश्न न मना, बल्कि अगर तुझे एहसास है कि उम्र 65 की गुजर गई है, आ रात को मुसल्ला बिछा दे, अपने रब की बारगाह में आ जा और रो के कह दे, मालिक अब जवानी की ताकत नहीं है, वो उमंगे नहीं है, वो तरंगे नहीं है, वो तिलावत की ताकत नहीं है, आंखों में बीनाई नहीं है, कदमों में खड़े होने की सकत नहीं है, अब तो बोला भी नहीं जाता है, होठ भी साथ नहीं देते हैं। मेरे मालिक तेरा कमजोर बंदा हो, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं, आओ अपने रब को रात के 1 बजे रो करके दिखा दो, खुदा की कसम वो इतना करीम है, वो इतना करीम है, तू तो आंसू गिरा के दिखा दे, वो 60 साल के गुनाह माफ करके दिखा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, उम्रें बढ़ रही है बड़ी तेजी से, मौत का वक्त करीब आता जा रहा है। आज कौन सी रात है, बोले सारे, आज शब बारात है। मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता, खुद फैसला करें कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे और आज हमारे साथ, आज हमारे साथ। ऑपरेटर साहब इसे ठीक करे वरना इसे खोल के ले जाए। आज हमारे साथ नहीं है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कल सब हो हम ना हो, बेशक कल सब हो हम ना हो, किसी को भी मौत आ सकती है। हाय हाय हाय, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत और गुफरान की बारिशें फरमाए। हजरत ने याद दिलाया, गुज़श्ता साल नकीब अहले सुन्नत मौलाना तनवीरुल कादरी साहब से मिला थे, हाँ, और आज वो हमारे बीच नहीं। कोई गारंटी नहीं है कि हम और आप भी यहां कल जिंदा रहें, ये तो किसी ने भी नहीं जाना कि कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आज रब ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह आज की शब में अपनी शाया निशान आसमान अव्वल पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसे आसमान दुनिया भी कहा जाता है, ये आसमान जो हमें दिख रहा है, इस पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और कहता है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे। बेशक, रब खुद कह रहा है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे, है कोई जो मुझसे औलाद मांगे, है कोई जो मुझसे दौलत मांगे, है कोई जो मुझसे इज्जत मांगे। हम
काम ना लगे ना तो नेताओं के चक्कर लगा लेते है ना जी। जो है ना, सारे लोग नाराज ना होइएगा, तकरीब फाम के लिए ये सारी बातें कह रहा हूं। नेता के पास जाके कहते हैं जी मेहरबानी करें, सिफारिश करते हैं जरा फलां कंपनी में नाम आ जाए, यही है ना। विधायक के पास जाते कि एक लेटर लिख दो। मैं कहता हूं कि इन सब की तुमने ड्यूटियां लगा के देख ली, एक ड्यूटी शबे बारात में अपने रब की बारगाह में भी लगा के देखो। आज की रात अपने रब की बारगाह में भी आके देखो, फैलाओ झोली। ओके मालिक तो रज़ाक है, फिर इतना दे दे कि नस्लों का गुजारा हो जाए। बेशक मांग के तो देखो, लेकिन शक नहीं होना चाहिए दिल में, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यकीन के साथ आओ, यकीन के साथ, फिर बैठो भिखारी बन के, फिर देखो झोली भरती है कि नहीं। हाँ, हमें तो शक ही इतना रहता, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी। वो खुद आज ऐलान करके कह रहा है मांगो। क्या मांगना चाहते हो? इज्जत मांगोगे दूंगा, दौलत मांगोगे दूंगा, बेटा चाहिए आज झोली फैलाओ, औलाद चाहिए फैला दो आज झोली, देखो मैं कितना करम करता हूं। उसके बावजूद भी हमारी नौजवान नस्ल, अल्लाह माफ करे, मैंने रात भी ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि जिस जवानी को कुरान में डूबा हुआ होना चाहिए था, वो रील पे डूब गया, रील पे डूब गए। सिर्फ इसी चीज ने अंधा कर लिया है कि बस एक दिन में मैं स्टार बन जाऊं। औकात क्या है स्टार की, हैसियत क्या है? रातों रात वायरल होने वाला बंदा इज्जतदार नहीं होता है। रातों रात वायरल होने वाला बंदा जरूरी नहीं है इज्जतदार हो। क्या नाचने वाली वायरल नहीं होती? क्या गवैये वायरल नहीं होते? फिर इसके लिए अंधे क्यों बने? अभी चंद दिन पहले की बात है, बरेली बाईपास पे एक नौजवान लड़का रील बनाने के लिए चढ़ा, स्लैब के ऊपर खड़ा था, पैर फिसला गिरा और स्लैब के 3 पत्थर आके ऊपर से गिर गए। 22-23 साल का जवान, जरा सी देर में हंसती खेलती जिंदगी मौत में बदल गई। किधर दौड़ रहे हैं हम लोग? रील, सोशल मीडिया, फॉलोवर, स्टार। अब्बा भी कह रहा हो भाई हमारे लड़के के 1200 फॉलोवर हो गए, 2500 फॉलोवर हो गए। जिस कौम को नमाज याद ना हो सही से, वो 1 लाख फॉलोवर पे फख्र करता है। डूब के मर जाना चाहिए। और बड़ा दुख होता भाई, आज भी हम ना देखो जाकर के बाइक पे स्टैंड कर रहे हैं लोग। एक तो अभी हमारी गाड़ी के आगे आने से बचा, मैंने कहा लगता जलसे में भी नहीं जाने देगा। उसका पिछले पहिए का मर्दाट ही नहीं था, हाँ, और उसने आगे ला के यूं घुमाई गाड़ी और सारे टोपी लगाने वाले थे। स्टैंड कर रहा था शबे बारात में, जबकि आज रब के करम के दरवाजे खोले हैं, आज सारे बख्शे जा रहे हैं। फरमाया गया आज की रात वो बज़मतों बरकतों वाली रात है कि कबीले बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर आज की रात अल्लाह गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है, जहन्नमियों को जन्नत दे देता है, नाराज लोगों से राजी हो जाता है। आओ, अगर रब को नाराज कर बैठे हो, अगर उसके रास्ते से दूर आ गए हो, खुदा का वास्ता देता हूं, आज की रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। इन्हीं लम्हों में अपने रब को रो के दिखा दो, तो आंसू गिरा के दिखा दो, उससे कह दो तू करीम है, मैं गुनाहगार हूं, तू बख्शने वाला है, मैं खताकार हूं। मालिक तेरे करम की इंतहा न की, अगर मेरे गुनाहों की इंतहा न की, मेरे मालिक तेरे दरवाजे पर इसलिए आ गया हूं कि तेरे दरबार के अलावा कोई और दरबार नहीं है जहां से बख्शिशें मिलती हो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, वो तो इतनी गैरत वाला है, इतनी गैरत वाला है कि तुझे आने में देर लगेगी, तेरे गुनाहों को माफ करने में उसे कोई देर नहीं लगती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते नौजवानों, आज रो लें और अपने रब को मना लें। आज रो लें। कोई माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। कोई माँ इतना प्यार नहीं करती। फरमाया गया अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। बोलो सुभान अल्लाह। 70 माओं से ज्यादा प्यार कौन करता है? जोर से सारे बोले कौन? मैं चाहता हूं पूरी महफिल से रब के नाम की आवाज बुलंद हो और रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। कौन करता है? कौन करता है? अल्लाह करता। 70 माओं से ज्यादा प्यार। कितना प्यार? वो किसी अल्लाह वाले से पूछा कि कयामत में किधर जाना है। देखे भाई, दीवानों की अपनी बोली होती कि हश्र क्या होगा तुम्हारा? उसने कहा जन्नत जाऊंगा। उसने कहा बड़ी जमा के कह रहे हो जन्नत जाना है?
क्या दावा है? तो उस दीवाने ने कहा कि एक बात बताओ, अगर कयामत में अल्लाह मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे वाह वाह सुभान अल्लाह। कि अपने बेटे का हिसाब लेके बता जन्नती है कि जहन्नमी, तो कहा बताओ मेरी माँ मुझे जन्नत भेजेगी कि जहन्नम? तो उसने कहा माँ हो और बेटे को आग में डाले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसने फिर रो के कहा अगर माँ आग में नहीं डाल सकती तो वो खुदा आग में क्यों डालेगा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। हमने अपने रब के करम को पहचाना ही नहीं, कभी आए नहीं उसकी बारगाह में, कभी रोए ही नहीं। रोने के आदी बने, आंख रोने वाली बना ले। और याद रखिए जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसकी हो जाया करती है, कायनात उसकी हो जाती है जो अल्लाह का, बोलो जो अल्लाह का हो जाया करता है। हमें अपने गुनाह का एहसास होना चाहिए। इस हाल में अपने रब से मिलो कि हमसे हमारा रब राजी हो। बेशक सुभान। इतनी बड़ी रात है कि सारे ही बख्शे जा रहे हैं, मगर जानते हो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। अल्लाहु अकबर। ऐसे भी लोग हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। आप कहेंगे वो कौन लोग हैं? फरमाया गया माँ बाप का नाफरमान, आज की रात भी नहीं बख्शा जाना है। बुग़्ज़ हसद कीना रखने वाला, आज की रात भी नहीं बख्शा जाएगा। हम दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। हम अगर सफेद कलफ के कपड़े पहने बैठे ना, फिर हमसे अच्छा कोई नहीं। मस्जिद में कॉलर खड़े करके VIP इतर लगा के ना और यूं बायां शायं खोल के जाता है और फिर सजदा करके निकलता है। क्या दिल नहीं लगा? इमाम बदल दो, किरात अच्छी नहीं। मैं कहता हूं कमी इमाम की नहीं, कमी तेरे दिल के इस सियाही की है जिसने मस्जिद में तेरा दिल लगने ही नहीं दिया है। ये कड़वी सच्चाई है भाई, नाराज ना होइएगा। अगर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है तो फिर यहां झांक के देखो। मस्जिद में भी जाते हैं ना तो ऐसे कायदे में बैठा यूं संभाल के बैठ रहा है, वो करवट वाले को देख रहा है। अगर उसका थोड़ा सा अच्छा कपड़ा लग गया ना, कह रहा कहां से लिया था ये कुर्ता, कहां से लिया था ये कुर्ता? तो फिर नमाज में बैठ के कुर्तों का हिसाब लग रहा है। तो जिन नमाजों में बैठ के कपड़ों का हिसाब लगे वो नमाजें कबूल हो जाएंगी हमारी। खुद बताएं जरा, तेरा दिल नहीं लग रहा, इतना सारा मैल लेके बैठा, इतना सारा मैल, इसे दिल को साफ कर लीजिए। मुझे तो हैरत होती है, मिट्टी से लोग परहेज करते हैं, कीचड़ से लोग परहेज करते हैं, अगर गर्द लग जाए तो उसको झाड़ने में लग जाया करते हैं। और लोग एतराज करते हैं लो जी मिट्टी लग गई है दामन पे, मिट्टी लग गई है कपड़ों पे। क्या तुमने नहीं देखा जुमे के दिन मस्जिदों में जाने वाले लोग कितनी आसानी से शोर मचा देते हैं, सब में गर्द उठ रही है, इमाम साहब झाड़ू क्यों नहीं लगी थी, ये वुजू की नाली में मिट्टी कहां से आ गई है। जब इस तरह से लोग चुटकियां मार करके गर्द की बात करते हैं, तब मशीयत का नकीब आवाज देता है और नादान मेरे घर के अंदर आया है, तुझ इस मिट्टी की बात करता है, ये तो एक लोटे से भी धुल जाएगी, एक बाल्टी पानी से भी धुल जाएगी, लेकिन ये जो मैल तू दिल के अंदर लेकर के आया है ये 7 समंदरों से भी धुलने वाला नहीं है। अगर मिट्टी लग जाए नमाज कबूल कर लूंगा, धूल लग जाए नमाज मकबूल हो जाएगी, गर्द लगे तेरे सजदे की पेशानी पे फिर भी सजदे कबूल हो जाएंगे। अगर दिल के अंदर हसद का मैल लेके आएगा तो तेरे सजदे कबूल नहीं होंगे। मालिक अब तू बता दे ये कबूल कैसे होंगे? तो मशीयत का नकीब कहता है सुन, मिट्टी लग जाए तो बाल्टी से धुलती है और दिल काले हो जाए तो कुरान की तिलावत से धुला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इसलिए अगर दिल सियाह हो गए ना तो फिर कुरान की तिलावत किया करो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और धोखे में न रहियो, जमींदारों, ठेकेदारों, पैसे वालों, ठेले वालों, दुकान वालों, मार्केट वालों, धोखे में मत रहना कि मरे और यूं ही जन्नत मिल जाएगी। धोखे में मत रहना। ये जो बात कही गई मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो चुगलखोर भी ये सोच रहा कि मैं ही हूं। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो ब्याज खाने वाला भी कह रहा शायद मुझे ही देख के कांपेगी। खुदा के वास्ते लुक्मे हलाल के कर लो, हलाल के। कैसे लुक्मे? सारे बोलो, अल्लाह करे दुआ में इतनी कबूल हो जाए कि हमारी नस्ल में किसी के मुंह में हराम का लुक्मा ना जाए। आमीन। किसी की मुंह में, किसी की जबान तक हराम का लुक्मा ना जाए। लुक्मे हलाल के करो। तो बंदा रिश्वत देने वाला, रिश्वत खाने वाला भी कह रहा है मुझे ही देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। सुन भाई, औकात क्या है तेरी? नबी का दोहरा दामाद है, नाम उस्मान है, इतनी हया वाला सहाबी है कि जिब्रील भी जिससे हया करता है। उस्मान गनी है, कब्रिस्तान से गुजरते तो इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। किसी ने कहा नबी के दोहरे दामाद हो, अशरा मुबशरा में से हो, जन्नत की बशारत मिल गई है, फिर क्यों रोते हो? तो कहने लगे महबूब को फरमाते सुना है कि कब्र
आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, यही फैसला करेगी कि आखिरत कैसी होनी है। कहा अगर कब्र आसान है तो फिर हश्र आसान है, और अगर कब्र मुश्किल है तो फिर हश्र भी मुश्किल है। आज तो माफ कीजिएगा, जनाजा लेके जाते और कब्रिस्तान में ठट्टे लगा के हंसते। जितनी देर में मैयत उतारी जाती है, इतनी देर में पूरी फैक्ट्री का हिसाब लग जाता है। कंधे पे हाथ मार के कह रहा, और भाई बता कहां था, हाँ और भाई बताओ क्या चल रहा? बोले कुछ नहीं भाई, बस मजे आ रहे, हाँ मजे आ रहे। सुन, जिसे टूटी हुई कब्रों की गली हुई लकड़ियां न डरा सकी, उनके दिलों पे तकरीरों से कोई खाक असर पड़ने वाला नहीं है। दिल इतने काले हो गए, कब्रिस्तान में भी हाथ मार के कह रहा, बस मौज आ रही है, मौज आ रही है बस। अल्लाह के बंदे ये देख, जिस जनाजे के साथ आया ना, अगर तू सोच रहा है कि तू लेके आया इसे, तो धोखे में है। ये तुझे लेके आया है, ये जो कफन में लेटाइया लेके आया है, और ये तुझे बता रहा है एक दिन तुझे भी यहां आना है। आज मैं आया हूं, कल मेरे पीछे से तू आएगा, तू आएगा, ये हमें बता रहा है। लेकिन हम तो सोचते ही नहीं कि एक दिन यहां मर के आना भी है, यहां लेटना भी है, यहां हिसाब किताब भी होगा। ये कीड़े मकोड़ों का घर है, ये सांप बिच्छू का घर है। और लोगों रो के अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह कब्र की मंजिलें आसान कर देना। वो राजी हो जाएगा ना, तो 2 फीट की कब्र को वो ताहत नजर तुम्हारे लिए बागीचा बना के रख देगा। असल अल्लाह की रजा पे कहानी टिकी हुई है। अगर अल्लाह राजी होगा तो मंजिलें आसान हो जाएंगी। और जिन्होंने देखा ही नहीं जहन्नम को ना, तो उन्हें तो मतलब ही नहीं। और जिसने देखा है, देखा किसने? मेरे नबी ने, मेरे नबी ने देखा। एक दिन जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। समझ गए, कोई हो ना हो मेरा महबूब ही होगा। हाँ, पता मिल गया हुजूर का, दौड़ के मदीना आ गए, आके ऐलान कर दिया, लोगों हुजूर मिल गए हैं। अबू बकर ने दौड़ लगाई, उमर दौड़ के आ गए, उस्मान गनी, मौला अली सारे दौड़ के आ गए। हुजूर हालत सजदा में है, सरकार की बारगाह में आके सलामी पेश की है। सरकार ने अबू बकर उमर से मुलाकात की है। अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के मामले में हतमी फैसला नहीं आ जाता है। हजरत उमर ने इतना सुना है, रोने लग जाते हैं, सरकार आपके बगैर मस्जिद नबवी का मिंबर सूना लगता है। आका लौट चलिए, आपके बगैर मदीने में अच्छा नहीं लगता है। सरकार लौट चले, बच्चे जवान सारे दीवाने हैं, सरकार सब आपको तलाश कर रहे हैं। मेरे सरकार सारों कतार रोते हैं, कहते क्या करूं, मेरी उम्मत का मामला आ गया है, उम्मत के मसले को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूं, मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर की बातें हो रही हैं। किसी ने कहा था कि सरकार को लेके जाना है, तो कोई जाकर के इनके जिगर के टुकड़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाओ। अगर वो आ जाएंगी, ये वो कि जिनकी मुस्तफा ने भी नकी डाली है, चलो उनको जाके बुला लाए। हजरत सलमान फारसी की दौड़ लग गई है, आए कि सैयदा कायनात के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई, मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? कहा सलमान फारसी है। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके बाबा का पता चल गया है, लेकिन इस हाल में है कि रोते जा रहे हैं, आने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। खातून जन्नत मेहरबानी कर दे, महबूब को चल के मना लाए। इतना नबी की शहजादी ने सुना है। कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिसको कभी नंगे सर आसमान ने भी नहीं देखा है, चांद सूरज ने भी नहीं देखा है। वो खातून जन्नत, अल्लाह अकबर, बेटी तो बेटी होती है, बाप का पता सुनते ही सैयदा कायनात में करार हो जाती है। शहजादों को हाथ पकड़ा के मदीने की औरतों को साथ लिया के, औरतों के झुरमुट में हया वाली चादर के नीचे मेरे नबी की शहजादी चली है। जब गार के दरवाजे पे मुस्तफा की बेटी पहुंची है, गार को खाली कर दिया गया। अंदर कौन कौन है? अली है, फातिमा है, हसनैन है, मुस्तफा है, ये इतने लोग अंदर है। अब सैयदा कायनात कहती है, बाबा जी लौट चलिए, ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है? बाबा 3 दिन हो गए हैं, आप मदीने नहीं आए हैं। मेरे नबी ने कहा था, फातिमा उम्मत में मुश्किल की घड़ी आ गई है, मैं उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक उम्मत के हक में रब कोई हतमी फैसला नहीं दे देता है। मुझे जिब्रील ने बताया कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी फातिमा, इनके लिए मैं पत्थर खाता रहा, इनके लिए मैंने कांटे बर्दाश्त किए हैं, इनके लिए मैं रोता रहा। ए फातिमा अगर ये जहन्नम में जाएंगे, मैं कैसे गवारा करूंगा? सैयदा कायनात बेटी है मुस्तफा की, अर्ज करती है, बाबा जी मैं वादा करती हूँ जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत के अमल तोले जाएंगे, अब्बा जी मैं जन्नत में पहले नहीं जाऊंगी, अपने हुसैन की शहादत का कुर्ता लेकर के आऊंगी और रब की बारगाह में पेश करूंगी। मेरे मालिक मेरे बेटे की शहादत के सदके में मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे। आका करीम ने बेटी के चेहरे को देखा और फरमाया था, फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, यह भी तो हो सकता है उस कुर्बानी को रद्द कर दिया जाए। फिर कहती है, बाबा फिर मैं हसन का ज़हरालूद कुर्ता पेश करूंगी। आका ने फिर ये कहा, फातिमा यह भी तो हो सकता है वो कुर्बानी भी रद्द कर दी जाए। अल्लाह अकबर, सैयदा कायनात इतना कहती जा रही है, रोती जा रही है। जब इतना मेरे नबी ने कहा था, फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर वो चाहेगा तभी कबूल करेगा, ना चाहे तो मुंह पे मार सकता है। अब सैयदा कायनात
कायनात कहती है, अब्बा जी क्या बात है? कहा बेटी तब तक नहीं जाना है जब तक उम्मत के हक में फैसला नहीं आ जाता। अब सैयदा कायनात कहती है, अब्बा जी चलिए ठीक है, आप भी सजदा करो, फातिमा भी सजदे में जा रही है, मैं भी उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। अभी सैयदा कायनात ने इतनी बात कही है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब दरवाजे पे बेटी आ गई है और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है। ए मेरे मुस्तफा, जो फातिमा कहती है वही कर लिया जाए। का फैसला क्या है कि रब ने फैसला सुना दिया है, मुस्तफा दिल दौड़ा ना कर, जब क़यामत का दिन होगा मुस्तफा उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, तू कहता जाएगा मैं जन्नत देता जाऊंगा। दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखतूम अशरफ, फैज़ाने मखतूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर रोते रहे हमारे लिए, और ये उन्हीं आंसुओं का सदका है जो हम बचे हुए हैं, जो हम सलामत हैं। ये मेरे मुस्तफा के अश्कों का सदका है जो हमारी जिंदगी अभी बाकी है, वरना कब के पत्थर गिरा दिए जाते, कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, जमीन में धसा दिए जाते। वो तो वादा रब ने ले लिया कि माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब हम उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इनके दरमियान में रहोगे। हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान में रहते हैं, आज भी उम्मत के दरमियान में मुस्तफा रहते हैं। मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते पर्दे का खास एहतमाम करो, पर्दे का खास एहतमाम करो। अगर बेनमाजी औरत एक वक्त का खाना खिला देना बना के, तो इंसान के सीने से एक दिन के लिए ईमान का नूर घट जाता है, बरकतें उड़ जाती है, नूर घट जाता है। अगर एक वक्त का खाना बेनमाजी औरत बना दे, वो औरत जिसे दुनिया तमाशा देखती हो रील के जरिए, जिसका तमाशा दुनिया मोबाइल पे देखती हो, बता जिस घर में वो कदम रखेगी उस घर में लानतें नहीं आएंगी तो क्या होगा? अब अपने रब को राजी करें, रब बड़ा करीम है। वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम, ये दर्द, ये प्यार, ये लहजा तो बाप का भी नहीं होता है। इतनी मोहब्बत है तो बाप के लहजे में भी नहीं होती जितनी खुदाए पाक के लहजे में नजर आती है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदे तू जा किधर रहा है? किस चीज ने तुझे अंधा कर दिया है? आ मेरी चौखट पे आ जा, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोल रखे। तूने 20 साल गुनाहों में गुजार दिए, मुझे राजी ना कर सका, ना आया, 40 हो गई है, अब आ जा। तू 40 में भी नहीं गया, फिर वो कहता 50 हो गई, अब तो आ जा। 50 में भी नहीं गया, वो 60 में कहता चल अब आ जा। मैं तुझसे पूरी जिंदगी की नाफरमानी के बदले में पूरी जिंदगी भर तौबा में नाक नहीं रगड़वाऊंगा। तू रात को आ, जब ना कोई तुझे देखे, ना किसी को तेरा पता हो, रात को तन्हाई में आ, मुसल्ला बिछा दे, तू रो के दिखा देना, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूंगा। रब तो इतना करीम है। हाँ, आज भी आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। आज की रात गुनाहों से तौबा की रात है। मालिक जब हम उठें तो हमें उठने से पहले बख्श देना, हमारे गुनाहों को इस महफिल से उठने से पहले माफ फरमा देना। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, तुझे सैयद कायनात की चादर तकदीर का वास्ता। मालिक हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे परवरदिगार हमारे जुर्मों को बख्श दे। मौला करीम तू करीम है, बख्शने वाला है। तूने वादा किया है जो तेरी बारगाह में आएगा तू उसे छोड़ खाली नहीं भेजता है। मालिक बख्श देना आज की रात अपने करम से। तू जानता है किसकी जिंदगी आइंदा शब बारात तक रहेगी या ना रहेगी। मालिक हम तो नहीं जानते, हम तो ये समझते हैं हमारी आखिरी रात है, शायद अब हमें जिंदगी में शब बारात में असर ना हो। आज मिल गई है, मालिक अपने करम से बख्श दे, अपने रहम से बख्श दे। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है। मांगो उठ के अल्लाह से दुआएं मांगना, जरूरी नहीं है पूरी रात नफल के सजदे अदा करो तब जाके दुआएं कबूल हो। वो तो इतना करीम है, इतना करीम और इतनी गैरत वाला रब है कि तू आंसुओं से आंखें तर करके दिखा दे, सिर्फ तर करके दिखा दे आंसू आंखों को। खुदा की कसम वो तुझे बख्श के दिखा देगा, लेकिन एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। हम आज की रात ऐसे भी वो लोग हैं कुछ कि जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। मैंने 2 लोगों का जिक्र किया, वालिदैन के नाफरमान नौजवान बैठे हुए। मैं कहूंगा खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप नाराज है ना, मत जाना किसी मज़ार पे, मत जाना किसी बड़ी बारगाह में। अगर खुदा तौफीक देना तो पहले माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले उन्हें राजी कर लेना उन्हें। और उनकी जबान से अगर 2 जुमले तेरे लिए निकल गए ना तो तेरी पूरी रात की इबादत पे भारी पड़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा पहले उन्हें राजी किया जाए। माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है, माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है। कोशिश कीजिएगा जिनके माँ बाप नाराज है वो राजी कर ले, इसलिए कि अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुम्हें माफी नहीं देने वाला है। आज की रात भी माफी
नहीं मिलनी है। कोई सोच रहा होगा कि मौलाना तुझे क्या पता मेरा बाप कितना खतरनाक है। हाँ ऐसे भी सोचते हैं कारी साहब, तुम्हें क्या पता मौलाना, तुम तो आए घंटा बोल के चले रहे, एक दिन हमारे घर में रह के देखो, हमारे अब्बा की बातें बर्दाश्त कर लोगे क्या? किसी के जहन में ये बात आ रही होगी। ऐसे ही 6 महीने से अब्बा से नाराज नहीं हूं, मेरा अब्बा बहुत खराब है इसलिए 6 महीने से नाराज हूं। मौलवी तुझे क्या पता? गारंटी देके कहता हूं, नहीं बोला ना बाप कभी तुझसे, या तू नहीं बोला जा 6 नहीं 6 साल बीत गए, अभी वो सो रहा होगा बिस्तर पे, थका हुआ होगा, जाओ उसके तलवे दबाना शुरू कर देना, और जब उसकी आंख खुले ना वो पूछे कौन है, रो के कह देना अब्बा माफी दे दे, आज बहुत टूट के आया हूं। सुनाया अगर तू उठे तो खुदा नाराज रहता है, आ माफी दे दे, मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक तू माफी नहीं देगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हमने बाप के दिल को जाना नहीं है, इतना कह के उसकी आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, गलती तेरी होगी, बदतमीजी तूने की होगी बाप के साथ, लहजा बिगाड़ के तूने बात की होगी, लेकिन जब रात के सन्नाटे में माफी तू मांगेगा, उसकी आंखें देखना, उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो रो के कहेगा पकड़े उठ जा, तू तो आज आया कि मैंने तुझे पहले ही माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से नफरत नहीं करते, सुभान अल्लाह, इस धोखे में न रहिए कि मेरा बाप माफ नहीं करेगा। सुभान अगर ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा राजी करने की कोशिश कीजिएगा, जिंदाबाद। इन्हें राजी कर लो यार, इन्हें राजी कर लो। मैं सच्ची बताऊं, आज मैं सबसे बड़ी दौलत अपने घर से लेके निकला, आज मैं सबसे बड़ी दौलत, दुआएं तो मैं रोज लेता था तारिक साहब, आज मैं घर से निकला, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास गया, मुझे बहुत देर हो गई थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, तकरीबन 500-550 किलोमीटर से चल के आया था आज मैं, तो वक्त नहीं मिल सका। आते टाइम में गया, मैं अपने वालिदैन के पास गया और उनके पास 2 मिनट बैठा, बात की, मैंने बताया ऐसे ऐसे जलसे में जा रहा हूँ। जानते हो आज मेरे वालिदैन ने आज क्या कहा, आज हाथ उठा के कहा, दोनों ने कहा था मालिक हम अपने बेटे से राजी हैं, तू भी हमारे बेटे से राजी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बयान बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।